नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अंजनी कुमार द्विवेदी आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। सभी बड़ों को नमन, मित्रों का अभिनंदन और छोटों को प्यार। रश्मि रथी का 5वां सर्ग चल रहा है। 5वें सर्ग में कर्ण और कुंती का संवाद है। इसमें पहले कर्ण ने अपनी बात कही, फिर कुंती ने जवाब दिया, फिर उसके बाद कर्ण ने कुछ और बोला। एक माँ और बेटे का संवाद है। बहुत ही प्यारा चित्रण किया है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। जब से मैं इस किताब से जुड़ा और चूंकि मैं पहले से ही हिंदी का छात्र रहा हूं, तब से एक चीज मेरे मन में बार बार आई और वो लगा कि आज आप लोगों को बताऊं कि जब जब रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी ये किताब रश्मि रथी आप पढ़ें तो कृपया करके ऐसा न सोचें कि पांडव सही थे, कौरव गलत थे, कृष्ण भगवान थे, अर्जुन उनके शिष्य थे, भीष्म की प्रतिज्ञा होती थी। ये सब नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि कर्ण एक चरित्र है, जो वीर है, जो सूर्य पुत्र है, जो कुंती का भी पुत्र है और कुंती ने उन्हें बचपन में ही त्याग दिया था। बाकी जो असलियत चीजें हैं वो आप कर्ण के आंखों से अगर महाभारत को देखें और उसके बाद दिनकर जी ने जिन शब्दों का, जिस भाव का उपयोग करके उसको निभाया, उसको लिखा, उसको समझें, तभी इस पुस्तक की जो एक फीलिंग है, जो इसकी एक टच है, आप उसको समझ पाएंगे और उसका आनंद ले पाएंगे। देखिए, हिंदी को समझना, हिंदी को अपने अंदर बचा करके रखना, ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं भी ये समझता हूं कि अंग्रेजी बहुत जरूरी है। अंग्रेजी से अगर हम लोग नहीं जुड़े रहेंगे तो कैसे हम विश्व में संबंध बना के रख पाएंगे, कैसे हम विश्व में व्यापार करेंगे। हमारा कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन लैंग्वेज तो कॉमन होनी ही चाहिए। इस चीज को मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, इसलिए मैं इस चीज का स्वागत करता हूँ कि इंग्लिश हमारे स्कूलों में पढ़ाई जाती है और पढ़ाई रहती जानी चाहिए और हमारा इसमें धीरे धीरे हमें इसमें अपने आप को मजबूत करना है। पर क्या हिंदी को खोने की कीमत पर? आजकल मैं बच्चों को देखता हूँ, बच्चों को हिंदी में बहुत बेसिक नॉलेज की भी दिक्कत आ रही है। दे आर वेरी पुअर इन हिंदी। उनको हिंदी में अच्छा रखना है, क्योंकि हिंदी से ही हम लोगों को कनेक्ट कर पाते हैं। हिंदी हमारी पहचान है। संस्कृत हमारी पहचान थी, आज बहुत कम लोग संस्कृत जानते हैं। क्या एक दिन हिंदी के साथ यही होने वाला है? ये सवाल अपने आप से जरूर पूछिए और सोचिए कि एक वो दिन आ जाएगा जब आपको बेटे को ऐसे ही बुलाना पड़ेगा कि सन कम हियर, और आप बेटे आप यहाँ आओ ये नहीं बोल पाएंगी, तो आपके मन पे क्या बीतेगा, क्योंकि तब आप भाव के साथ जुड़ ही नहीं पाएंगे। उस दिन को मत आने दीजिए। अपने बच्चों को हिंदी के साथ जोड़ के रखिए, ये हम आप सबकी जिम्मेदारी है। चलिए, मैं रश्मि रथी में आगे बढ़ता हूँ। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मेरी आप लोगों से विनती है कि अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही इस काम में लगा रहूं, तो कृपया इसको लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए, मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ। सो बता दिया बेटा किस माँ का तू है, तेरे तन में किस कुल का दिव्य लहू है। अब तू स्वतंत्र है, जो चाहे वह कर तू, जा भूल द्वेष अथवा अनुजों से लड़ तू। अब तेरे ऊपर है, या तो तू अपने भाइयों से लड़, दुश्मनी निभा, या भूल जा। कड़ गई कलख जो कसक रही थी मन में, मेरे मन के अंदर जो मेरे को गिल्टी फीलिंग आ रही थी, थोड़ी कम हो गई है। तो कड़ गई कलक जो कसक रही थी मन में, हाँ एक ललक रह गई छिन्न जीवन में। थे मिले लाल छह छह पर वाम विधाता, रह गई सदा 5 ही सुतों की माता। पर एक बात तो है, 6 की माँ थी, तूने एक्सेप्ट नहीं किया, वापस 5 की रह गई। कोशिश यही थी कि कैसे भी 6 की माता बन जाऊं। अभिलाषा लिए तो बहुत बड़ी आई थी, पर आस नहीं अपने बल की लाई थी। था एक भरोसा यही कि तू दानी है, अपनी अमोघ करुणा का अभिमानी है। जब तेरे पास आई तो मेरे मन में तो ताकत नहीं थी, आस नहीं थी मुझे कि तू मानेगा, लेकिन ये सोचा कि तू दानी है, मेरी बात मान लेगा। तू तो करुणा का अभिमानी है, तेरे अंदर बहुत करुणा है, लेकिन ये सब टूट चुका है। थी विदित वत्स तेरी कीर्ति निराली, लौटता न कोई कभी द्वार से खाली। पर मैं अभाग्नि ही अंचल फैलाकर, जा रही रिक्त बेटे से भीख न पाकर। मालूम था तेरी कीर्ति बहुत है, तेरे द्वार से कोई खाली नहीं जाता,
लेकिन मैं तेरी माँ ही अभागिनी हूँ जो तेरे द्वार से खाली आंचल लेके जा रही हूँ। तूने मुझे भीख नहीं दी है, फिर भी तू जीता रहे, फिर भी तू जीता रहे, ना अपयश जाने संसार किसी दिन तुझे पुत्र पहचाने। अब आ क्षण भर मैं तुझे अंक में भर लूं, आखिरी बार तेरा आलिंगन कर लूं। बोल रहे हैं कि अब वो क्षण आ गया है जब मैं तुझे अंक में भर के यहाँ से जाऊं, पर जाते जाते एक चीज है कि काश एक ऐसा दिन आए जिस दिन तुझे ये दुनिया जाने। तो जाते जाते आशीर्वाद दे रही है। ममता जमकर हो गई शिला, जो मन में जो छरी फूट कर सूख गया था तन में, वह लहर रहा फिर उर में आज उमड़ कर, वह रहा हृदय के कूल किनारे भर कर। आज जो मेरा दूध सूख गया था, आज वह फिर हिलोरे मार रहा है, मेरा दिल आज फिर कूद रहा है। कुंती अपनी फीलिंग्स बता रही है। कुरुकुल की रानी नहीं कुमारी नारी, वह दीनहीन असहाय ग्लानि की मारी, सिर उठा आज प्राणों में झांक रही है, तुझ पर ममता के चुंबन आंक रही है। इस आत्मदाह पीड़िता विष्णन कली को, मुझ में भुज खोले हुए दग्ध रमणी को। देखिए कैसे लिखा है, मुझ में खोले हुए दग्ध रमणी को, छाती से सुत को लगा तनिक रोने दे, जीवन में पहली बार धन्य होने दे। माँ ने बढ़कर जैसे ही कंठ लगाया, हो उठी कंटनित पुलक कर्ण की काया, संजीवन सी छू गई चीज कुछ तन में, बह चला स्निग्ध प्रसवण वहीं से मन में। जैसे ही कुंती ने छुआ, कर्ण अंदर से हिलोरे मारने लगे, उनके अंदर कुछ बह सा गया। पहली वर्षा में मही भीगती जैसे, भीगता रहा कुछ काल कर्ण भी वैसे, फिर कंठ छोड़ बोला चरणों पर आकर, मैं धन्य हुआ बिछड़ी गोदी को पाकर। पर हाय स्वत मेरा न समय पर लाई, माता सचमुच तुम बड़ी देर कराई, अतवे न्याय अंसल का ले न सकूंगा, पर तुम्हें रिक्त जाने भी दे न सकूंगा। आप बहुत देर से आई हो माता, इसलिए मैं आपके आंचल का न्याय तो न ले सकूंगा, लेकिन आप पर खाली हाथ भी नहीं जाने दूंगा। कि पूर्ण सभी की सभी तरह अभिलाषा, जाने दूं कैसे लेकर तुम्हें निराशा, लेकर पड़ता हूं पाँव जननी हठ त्यागो, बनकर कठोर मुझसे मुझको मत मांगो। बोल रहे मैं आपके पाँव पड़ता हूं, आज तक सारी की इच्छा पूरी करी है, तो मैं आपकी इच्छा क्यों नहीं पूरी करूंगा, लेकिन मुझसे मुझको मत मांगो। और सब दे सकता हूं, मैं आपको खुद को नहीं दे सकता, बनकर कठोर मुझसे मुझको मत मांगो। केवल निमित्त संसार का, केवल निमित्त संगर का दुर्योधन है। ये लड़ाई किसके लिए है? सिर्फ दुर्योधन के लिए है। संगर मतलब लड़ाई। तो केवल निमित्त संगर का दुर्योधन है, सच पूछो तो यह कर्ण पार्थ का रण है। लड़ाई का कारण दुर्योधन है, लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ और सिर्फ कर्ण और अर्जुन की लड़ाई है। तो केवल निमित्त संगर का दुर्योधन है, सच पूछो कि यह कर्ण पार्थ का रण है। छीनो सुयोग मत मुझे अंक में लेकर, यश मुकुट मान कुल जाति प्रतिष्ठा देकर। लेकिन मुझसे ये सुयोग मत छीनो, अब तो मुझे अर्जुन के खिलाफ ही लड़ना है। मुझे आप जो यश दे रही हो, मुकुट दे रही हो, मान कुल जाति प्रतिष्ठा, ये सब जो मुझे मिलेगा, इसकी कीमत जो है कि आप मुझसे मुझको ले लोगी, ये मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। विष तरह तरह का हंसकर पीता आया, बस ए ध्येय के हित मैं जीता आया। जब से बड़ा हुआ हूं, जीवन भर जहर पिया है और आज तक सिर्फ एक लक्ष्य के लिए ही जीता आया हूं। तो विष तरह तरह का हंसकर पीता आया, बस ए ध्येय के हित मैं जीता आया। कर विजित पार्थ को कभी कीर्त पाऊंगा, अप्रतिम वीर वसुधा पर कहलाऊंगा। एक दिन अर्जुन से लड़ाई होगी, उसको हरा दूंगा और उसके बाद इस धरती पर मेरे ऐसा वीर कोई नहीं कहलाएगा। तो अप्रतिम वीर वसुधा पर कहलाऊंगा।
आ गई घड़ी वह प्रण पूरा करने की, रण में खुलकर मारने और मरने की। इस समय नहीं मुझमें शैथिल्य भरो तुम, जीवन व्रत से मत मुझको विमुख करो तुम। और अब जब लड़ाई की बारी आई है तो आप ऐसी बातें करके मेरे अंदर शिथिलता मत डालो, मेरे अंदर लेजीनेस मत डालो, मेरे अंदर गिल्टी फीलिंग मत डालो। अब तो मुझे लड़ने दो और खुल के लड़ने दो। जो मैंने जीवन भर का व्रत रखा है, ये एक दिन अर्जुन को हराऊंगा, उसको छोड़ना नहीं चाहता। और आप मुझसे उसे पीछे मत खींचो। अर्जुन से लड़ना छोड़ कीर्ति क्या लूंगा, क्या स्वयं अपने आप को उत्तर दूंगा। मेरा चरित्र फिर कौन समझ पाएगा, सारा जीवन ही उलट पलट हो जाएगा। अगर अर्जुन से नहीं लड़ा तो मेरे पूरे जीवन का लक्ष्य ही खत्म, मेरी पहचान खत्म। अपने आप को क्या बताऊंगा, दुनिया को क्या बताऊंगा, मेरा चरित्र कौन कौन समझेगा, जिसका एक ही लक्ष्य हो कि उसे एक दिन अर्जुन को हराना है। तुम दान दान रट रही किंतु क्यों माता, पुत्र ही रहेगा सदा जगत में दाता। दुनिया तो उससे सदा सभी कुछ लेगी, पर क्या माता भी उसे नहीं कुछ देगी। आप जो हर बार दान दान की बात करती हो, क्या इसका ठेकेदार बेटा ही है? अगर जरूरत आ जाए तो क्या माँ को नहीं देना चाहिए? तो तुम दान दान रट रही किंतु क्यों माता, पुत्र ही रहेगा सदा जगत में दाता। दुनिया तो उससे सदा सभी कुछ लेगी, पर क्या माता भी उसे नहीं कुछ देगी। भाई माँ को भी तो कुछ देना चाहिए। आज आप मेरे सामने आई हो तो फिर मांगने आई हो। मैं एक कर्ण अथवे मांग लेता हूँ, इसलिए आपको भी कुछ देना पड़ेगा। तो मैं एक कर्ण अथवे मांग लेता हूँ, बदले में तुमको 4 कर्ण देता हूँ। छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को। इसलिए आपको मैं वादा करता हूँ कि सिर्फ एक बेटा अर्जुन की मैं पीछे पड़ूंगा, बाकी चारों को मैं देखूंगा भी नहीं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन अर्जुन को कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये मेरा सबसे पुराना प्रण है। फिर से एक बार बोलता हूं, मैं एक कर्ण अथवे मांग लेता हूं, बदले में तुमको 4 कर्ण देता हूं। छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को। पर अन्य पांडवों पर मैं कृपा करूंगा, पाकर भी उनका जीवन नहीं हरूंगा। अब जाओ हर्षित हृदय सोच यह मन में, पालूंगा जो कुछ कहा उसे मैं रण में। जाओ बाकी चारों को मैं छूंगा भी नहीं, युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव, उनको मैं छूंगा भी नहीं। अगर जीवन मुझे मिलता भी दिखेगा तो भी मैं उनका जीवन नहीं लूंगा। इसी खुशी के साथ माता तुम जाओ, और जो मैंने बोला है इसका पालन मैं कल रणभूमि में करूंगा। तो कुंती बोली, तो कुंती ने क्या जवाब दिया? कुंती बोली, रे हठी दिया क्या तूने, निज को लेकर ले नहीं लिया क्या तूने। बनने आई थी 6 पुत्रों की माता, रह गया वाम का पर वाम ही विधाता। तूने दिया भी तो क्या दिया कर्ण, मैं तो 6 पुत्रों को मांगने आई थी, अब तूने फिर से 5 कर दिए। ये भगवान मेरे से पहले भी वाम था, पहले से मेरे अपोजिट था, पहले से मेरा अहित चाहता था, और आज फिर वही हुआ, रह गया वाम का पर वाम ही विधाता। आज भी भगवान मेरे विपरीत ही है। पाकर न एक को न और एक को खोकर, पाकर न एक को और एक को खोकर, मैं चली 5 पुत्रों की माता होकर। कह उठा कर्ण 6 और 4 को भूलो, कह उठा कर्ण 6 और 4 को भूलो। माता यह निश्चय मान मोद में फूलो। बोलो मैंने आपको दे दिए, अभी आपके पास 5 पुत्र रहेंगे। 5 थे, 5 हैं, कोई एक ही जाएगा, ये तो कर्ण जाएगा, ये अर्जुन जाएगा। तो 6 और 4 की गिनती को भूल जाओ, 5 की याद रखो। तो कह उठा कर्ण 6 और 4 को भूलो, माता यह निश्चय मान मोद में फूलो। जीते भी यह समर झेल दुख भारी, जीते जी भी यह समर झेल दुख भारी, लेकिन होगी मां अंतिम विजय तुम्हारी। रण में कटमर जो भी हानि सहेंगे, 5 के 5 ही पांडव किंतु रहेंगे। आपके सामने दुख देखना है बहुत बड़ा, जो आप प्रण देख रही हो, लड़ाई देख रही हो, लेकिन आपको कोई नुकसान होगा नहीं। आपको तो 5 बेटे थे और आपके 5 ही रहेंगे, और लोग कितने भी मरे वो बात अलग है। तो रण में कटमर कर जो भी हानि सहेंगे, 5 के 5 ही पांडव किंतु रहेंगे।
कुरपति का न जीत कर निकला अगर समर से, कुरपति न जीत कर निकला अगर समर से, या मिली वीर गति मुझे पार्थ के कर से, तुम इसी तरह गोदी की धनी रहोगी, पुत्रनी 5 पुत्रों की बनी रहोगी। और अगर कर्ण ने मुझे मार दिया, अर्जुन जीत गया, तो आपके पास तो 5 पुत्र रहेंगे ही रहेंगे, आप 5 पुत्रों की बनी रहोगी। पर कहीं काल का कोप पार्थ पर बीता, और कहीं ऐसा हुआ कि मेरे हाथों से अर्जुन का वध हो गया, अर्जुन को मैंने मार दिया। पर कहीं काल का कोप पार्थ पर बीता, वह मरा और दुर्योधन ने रण जीता, मैं एक खेल फिर जग को दिखलाऊंगा, जय छोड़ तुम्हारे पास चलाऊंगा। और अगर कहीं अर्जुन का वध मैंने कर दिया, दुर्योधन ने रण जीत लिया, तो मैं आखिरी खेल एक और दुनिया को दिखलाऊंगा, ये सब कुछ फिर छोड़ दूंगा और तब मैं तुम्हारे पास वापस चलाऊंगा। जग में जो भी निर्दलित प्रताड़ित जन है, जो भी निहीन है, निंदित है, निर्धन है, यह कर्ण उन्हीं का सखा बंधु सहचर है, विधि के विरुद्ध ही उसका रहा समर है। क्यों चलाऊंगा वापस? दुर्योधन जीत जाएगा, पूरी समृद्धि उसकी हो जाएगी, मेरा कर्ज उतर जाएगा, और कर्ण का चरित्र जो हमेशा दलितों का साथ देना, निर्धन का साथ देना, वो भी तो निभाना है। तो मैं फिर वापस अपने चारों भाइयों के पास आ जाऊंगा, तुम्हारे पास आ जाऊंगा, और फिर हम लोग जो विधि के नियम है उसके खिलाफ ही रह करके लड़ाई लड़ेंगे। विधि के विरुद्ध ही उसका रहा समर है। सच है कि पांडवों को न राज्य का सुख है, ये सच है कि पांडवों के पास अभी राज्य तो नहीं है, तो सच है कि पांडवों को न राज्य का सुख है, पर केशव जिनके साथ उन्हें क्या दुख है, उनसे बढ़कर मैं क्या उपकार करूंगा, है कौन त्रास केवल मैं जिसे हरूंगा। माना कि पांडवों के पास राज नहीं है, सिंहासन में नहीं है, लेकिन उनके पास तो केशव हैं, कृष्ण हैं, तो उन्हें किस बात का दुख है, उनसे बढ़कर मैं क्या उपकार करूंगा। अब केशव ही जिनके साथ बैठे हैं, तो उनको अभी मेरे उपकार की जरूरत नहीं है कौन त्रास केवल मैं जिसे हरूंगा। और जिसके साथ केशव हो, कृष्ण हो, उनको कौन सी दिक्कत आने वाली है जो मैं जाऊं उनके साथ उनका त्रास हरने के लिए, उनकी मुश्किलों को कम करने के लिए। तो उनसे बढ़कर मैं क्या उपकार करूंगा, है कौन त्रास केवल मैं जिसे हरूंगा। हाँ, अगर पांडवों की न चली इस रण में, और इस लड़ाई में अगर कुछ ऐसा हुआ कि पांडवों की नहीं चली, हाँ, अगर पांडवों की न चली इस रण में, वे हुए हतप्रभ किसी तरह जीवन में, और इस लड़ाई में परेशान से मुझे दिखे कि यार कुछ तो दिक्कत आ रही है, तो राधे न कुरपति का सहजेता होगा, वह पुनः निस्वाह दलितों का नेता होगा। और अगर ऐसा दिख गया, दुर्योधन जीत गया, पांडव अकेले रह गए, तो फिर से कर्ण दलितों का ही नेता कहलाएगा और वापस अपने चारों भाइयों के पास, तुम्हारे पास आ जाएगा, और फिर से हम लोग एक नई जंग की शुरुआत करेंगे। पर आगे है अभी उदय का लग्न दृश्य सुंदर है, पर अभी तो जो मुझे दिख रहा है वो लड़ाई दिख रही है, बड़ी सुंदर लड़ाई होने वाली है। तो है अभी उदय का लग्न दृश्य सुंदर है, सब ओर पांडु पुत्रों की कीर्ति प्रखर है। और अभी तो हर तरफ पांडवों की कीर्ति है, सब लोग पांडवों का गुणगान कर रहे हैं। तो अनुकूल ज्योत की घड़ी न मेरी होगी, मैं आऊंगा जब रात अंधेरी होगी। अब मैं तो निर्धनों का साथ देता हूँ, मैं तो उनका साथ देता हूँ जो दिक्कत में होते हैं, लेकिन अभी तो पांडवों की कीर्ति इतनी ज्यादा है, सब लोग पांडवों की बात करते हैं, केशव उनके साथ हैं, इस समय मैं उनके साथ जाऊं तो ये उचित समय नहीं है, क्योंकि मैं तो कमजोरों का साथ देता हूं। तो अनुकूल ज्योत की घड़ी न मेरी होगी, मैं आऊंगा जब रात अंधेरी होगी। मैं तो तब आऊंगा जब पांडवों में सही में बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना होगा, उस दिन आऊंगा, अभी नहीं। अभी तो वो सुख में है, क्या राज्य नहीं है तो क्या हुआ, केशव हैं, उनकी कीर्ति है, यशमान प्रतिष्ठा मुकुट नहीं लेने को। और तब जब आऊंगा ना, तो मैं यश लेने नहीं आऊंगा, मान लेने नहीं आऊंगा, राज सिंहासन लेने नहीं आऊंगा, मुकुट लेने नहीं आऊंगा। तो यश मान प्रतिष्ठा मुकुट नहीं लेने को आऊंगा, कुल को अभय दान देने को, परिभव प्रदाह भ्रम भय हरने आऊंगा, दुख में अनुजों को भुज भरने आऊंगा। और उस दिन जब आऊंगा दुर्योधन को छोड़ के,
तो सिर्फ कुछ लेने नहीं आऊंगा, उनके अंदर जो भ्रम होगा, उनके अंदर जो कमजोरी होगी, उसको छीनने आऊंगा, उनमें जान डालने आऊंगा, उनको अपनी बाहों में भरने आऊंगा। भीषण विपत्ति में उन्हें जननी अपनाकर, और तब जो उनके ऊपर भीषण विपत्ति आ गई होगी, तो भीषण विपत्ति में उसे जननी अपनाकर बांटने दुख आऊंगा हृदय लगाकर, तब मैं नवीन आभा भरने आऊंगा, किस्मत को फिर ताजा करने आऊंगा। फिर से बोलता हूं, भीषण विपत्ति में उन्हें जननी अपनाकर बांटने दुख आऊंगा हृदय लगाकर, तब मैं नवीन आभा भरने आऊंगा, किस्मत को फिर ताजा करने आऊंगा। मतलब तभी आऊंगा जब तम का अंधेरा होगा, तम मतलब अंधियारा, तभी आऊंगा और तब उनके साथ मिलकर उनको ताजा कर दूंगा। पर नहीं, लेकिन बोल रहे ये तो तब है, लेकिन ये कैसे होगा, ये भी बोल रहे हैं। पर नहीं, कृष्ण के कर की छाह जहां है, रक्षिका स्वयं अच्युत की बाह जहां है, उस भाग्यवान का भाग्य छार क्यों होगा, सामने किसी दिन अंधकार क्यों होगा। लेकिन जिस तरफ केशव हो, कृष्ण हो, उनका भाग्य कभी छारी नहीं हो सकता, भाग्य कभी खराब नहीं हो सकता, उनके सामने अंधकार कभी नहीं हो सकता। तो ये दिन आने वाला तो नहीं है, लेकिन अगर आया तो आप निश्चिंत रहो, मैं पांडवों के पास वापस आऊंगा। मैं देख रहा हूं कुरुक्षेत्र के रण को, नाचते हुए मनुजों पर महामरण को, शोणित से सारी मही क्लिन्न लथपथ है, जा रहा किंतु निर्बाध पार्थ का रथ है। जो मुझे आगे लड़ाई दिख रही है, चारों तरफ लाशें दिख रही हैं, लेकिन एक चीज ये भी दिख रही है कि कृष्ण आगे हैं, सारथी हैं, अर्जुन पीछे हैं, और उसका रथ तो बिना किसी अवरोध के आगे बढ़ता जा रहा है। काट रहे हरियाप तिमिर की कारा, जो आगे कृष्ण बैठे हैं ना, अपने आप अर्जुन के रास्ते में आने वाले हथियारे को काट रहे हैं। काट रहे हरि आप तिमिर की कारा, अर्जुन के हित बह रही उलट कर धारा, शत पाश व्यर्थ रिपु का दल फैलाता है, वह जाल तोड़कर हर बार निकल जाता है। मैं देख रहा हूं कि कितनी भी दिक्कतें हों, अर्जुन आगे बढ़ता जा रहा है। कितना भी रिपु का दल, मतलब रिपु का दल, दुश्मनों का जो दल है, वो कितनी बार उसके पास 100-100 बाण भेज करके उसको घेरता है, लेकिन हर बार अर्जुन कृष्ण भगवान की माया से, क्योंकि वो तो सारथी हैं, हर बार वहां से उसका रथ बच के निकल जाता है। मैं देख रहा हूं जननी कि कल क्या होगा, मैं देख रहा हूं जननी कि कल क्या होगा, इस महासमर का अंतिम फल क्या होगा, लेकिन तब भी मन तनिक न घबराता है, उत्साह और दुगना बढ़ता जाता है। लेकिन मुझे मालूम है सब क्या होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे मन में घबराहट नहीं है। मेरे मन में तो ये इच्छा है कि लड़ाई हो और मैं जल्दी से इसमें कूद पड़ूं। उत्साह और दुगना बढ़ता जाता है। बज चुका काल का पटा, भयानक क्षण है। अब तो कहते हैं धुंधवी बज गई है, अब तो लड़ाई होने वाली है। तो बज चुका काल का पटा, भयानक क्षण है, दे रहा निमंत्रण सबको महामरण है। छाती के पूरे पुरुष प्रलय झेलेंगे, झंझा की उल्टी लटे खींच खेलेंगे। अब तो जो पूरा उलट फेर होने वाला है, इस महारवण में सब लोग मरने वाले हैं। इस धरती पर जितने भी लोग हैं सब लड़ रहे हैं, सारे वीर लड़ रहे हैं, सब प्रलय देख रहे हैं। ये सब समय तो अब आ चुका है। अब इसको तो आपको भी देखना है, मुझे भी देखना है। कुछ भी न बचेगा शेष अंत में जाकर, लेकिन मुझे मालूम है कि अंत में कुछ बचने वाला नहीं है। कुछ भी न बचेगा किंतु शेष में जाकर, विजयी होगा संतुष्ट तत्व क्या पाकर। कौरव विलीन जिस पथ पर हो जाएंगे, पांडव क्या उससे भिन्न राह पाएंगे। लेकिन इस लड़ाई के बाद होगा क्या? कौरव को अगर मार भी दिया जाएगा तो कौरव तो विलीन हो जाएंगे, लेकिन पांडव, उसके बाद पांडवों के पास बचेगा क्या? जब सब खत्म ही हो जाएगा, राज्य मिल भी जाएगा, तो पांडवों के पास भी कुछ नहीं होगा। न पांडवों के पास होगा, न कौरवों के पास होगा। तो है एक पंथ, कोई जीत या हारे, हुए मतलब निर्णायक युद्ध है ये। और इसके बाद जो रिजल्ट है वो सेम है।
किसी को कुछ नहीं मिलेगा, किसी के लिए कुछ नहीं बचेगा। और ये कर्ण को मालूम है। देखिए उस चीज को वो समझ रहा है, लेकिन बोल कैसे रहा है एक पंथ कोई जीते या हारे, खुद मरे या कि बढ़कर दुश्मन को मारे, एक ही देश दोनों को जाना होगा, बचने का कोई नहीं बहाना होगा। कोई भी जीते कोई भी हारे, अंत में कुछ मिलेगा नहीं, अंत में सब मरेंगे। कोई बाद में मरेगा, कोई पहले मरेगा, सबको लास्ट में एक ही जगह जाना है, और वहां जाने से बचने के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा। तो बचने का कोई नहीं बहाना होगा। निस्सार द्रोह की क्रिया व्यर्थ यह रण है, खोखला हमारा और पार्थ का प्रण है, फिर भी जाने किस लिए ना हम रुकते हैं, चाहता जिधर को काल उधर को झुकते हैं। हमारा और अर्जुन का यह रण जो हमने प्रतिज्ञा ली है ये व्यर्थ है। ये सब सृष्टि की प्लानिंग है, सृष्टि की योजना है, और उसी के चाहत जो भी काल चाहते हैं हम लोग उसी तरफ मुड़ जाते हैं कि अंततः सबको मरना है, और उसी मरण की ओर बढ़ने के लिए ये सब सृष्टि की प्लानिंग है, जिससे सब लोग खत्म हो। जीवन सरिता की बड़ी अनोखी गति है, कुछ समझ नहीं पाती मानव की मति है, बहती प्रचंडता से सबको अपनाकर सहसा खो जाती महासिंधु को पाकर। जो जीवन की कहानी है ये ऐसी ही है, कभी प्रचंड हो जाती है, कभी समुद्र में मिलकर ठंडी हो जाती है। इसकी गति अनोखी है, इसको समझना बहुत मुश्किल है, मनुष्य इसे कभी समझ नहीं पाता है। तो बहती प्रचंडता से सबको अपनाकर सहसा खो जाती महासिंधु को पाकर। फिर लहर धार बुदबुद की नहीं निशानी, ये ऐसा नहीं है ये धार के साथ बहती है। फिर लहर धार बुदबुद की नहीं निशानी, सबकी रह जाती केवल एक कहानी, सब मिल हो जाते विलय एक ही जल में, मूर्तियां पिघल मिल जाती धातु तरल में। सारे शरीर ये मूर्ति की तरह है, इनकी आत्मा चली जाती है, मूर्तियां ही बचती हैं, सब ये पिघल जाती हैं, और सब फिर ये पिघल के एक ही जगह मिल जाती हैं, सभी जल में मिल जाती हैं। तो कर्ण का मतलब कहने का तरीका देखिए, सो इसी पुण्य भू कुरुक्षेत्र में कल से लहरें हो एकाकार मिलेगी जल से, मूर्तियां खूब आपस में टकराएंगी, तारल बीच फिर गलकर खो जाएंगी। हम सभी मूर्तियां हैं, कल से इस युद्ध में लड़ेंगे, लेकिन सभी लोग अंततः मर करके सागर में ही मिल जाएंगे। आपस में हो हम खरे या कि हो खोटे, पर काल बलि के लिए सभी हैं छोटे, छोटे होकर कल से सब साथ मरेंगे, शत्रुता न जाने कहां समेत धरेंगे। हम लोग कितने भी अपने आप को धुरंधर माने, कोई अपने आप को खरे सोने की तरह माने, कोई खोटे सिक्के की तरह जाना जाए, लेकिन कल से सब काल के सामने जो सबसे बली है, सबसे ताकतवर है, सब उसके सामने छोटे साबित होंगे। कल सब एक साथ मरेंगे, और शत्रुता ना जाने जो हम लोग ये पाल रहे हैं, इसको समेट के हम लोग कहाँ जाएंगे, हम शत्रुता को कहाँ निभाएंगे। लेकिन चिंता यह वृथा बात जाने दो, लेकिन अब जो चिंता है इसको जाने दो, इस चिंता की क्या बात करना। लेकिन चिंता यह वृथा बात जाने दो, जैसा भी हो कल कल का प्रभाव आने दो, दिखती किसी भी तरफ न उजियाली है, सत्य ही आज की रात बड़ी काली है। कल से जो होना है उसकी चिंता आज क्या करूं, लेकिन हाँ ये रात काली तो है, इसलिए चिंता करके कुछ फायदा भी नहीं है, चिंता यह प्रथा है। चंद्रमा सूर्य तम में जब छिप जाते हैं, सूरज हो चाहे चंद्रमा हो, जब अंधियारा होता है, दोनों छिपने के बाद ही तो अंधियारा होता है। तो चंद्रमा सूर्य तम में जब छिप जाते हैं, किरणों के अन्वेषी जब अकुलाते हैं, तब धूमकेतु बस इसी तरह आता है, रोशनी जरा मरघट में फैलाता है। जब इतना पाप हो जाए कि न चंद्रमा दिखे न सूर्य दिखे, अंधेरा फैल जाए, और जब लोग प्रकाश के लिए परेशान होने लगे, तब जैसा ये रण है ऐसी तरह रण का धूमकेतु इस दुनिया में आता है, और तब सबको मारकर
रोशनी फैलाता है। तब धूमकेतु बस इसी तरह आता है, रोशनी जरा मरघट में फैलाता है। हो रहा मौन राधे चरण को छूकर, अपनी बात कह दी। अब कर्ण कुछ शांत हुए और कुंती के पांव छूते हैं तो हो रहा मौन राधे चरणों को छूकर, दो बिंदु अश्रु के गिरे द्रगों से चूकर, बेटे का मस्तक सूंघ बड़े ही दुख से, कुंती लौटी कुछ कहे बिना ही मुख से। उसके बाद सुनने के बाद कुंती लौट गई, कुछ बोली नहीं, कुंती भी चली गई। यहां पे कर्ण और कुंती का संवाद खत्म हो गया। कुंती की इच्छा कि कर्ण वापस आ जाए ये पूरी नहीं हो पाई, लेकिन कर्ण ने एक प्रॉमिस कर दिया, युद्ध में मैं बाकी किसी के साथ नहीं करूंगा, 4 पांडवों से तो मैं देखूंगा ही नहीं। और अगर आपको ये मालूम ही होगा कि उस दिन के युद्ध में कर्ण ने कितनी ही बार बाकी चारों भाइयों को पकड़ा और हर बार छोड़ दिया। भीम तो पागलों की तरह उसके सामने बार बार आया, चिल्लाया कि मुझे मार दे, ऐसा जीवन नहीं चाहिए, लेकिन कर्ण ने तब भी उसका कुछ नहीं किया। अब हम लोग युद्ध के बहुत पास आ चुके हैं। अब इमोशन वाली चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। अब एक रण की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब कर्ण की वीरता को देखने का मजा आने वाला है। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए। 5वां सर्ग यहाँ पर खत्म हो गया। 6वें सर्ग, 7वें सर्ग, 2 सर्ग बाकी है। अब मेरे दिमाग में एक प्रश्न और आ रहा है कि अगर रश्मि रथी खत्म हो रही है, इसके बाद मैं कौन सी पुस्तक आपके सामने रखूं? अगर आप लोग मुझे अपनी राय दे पाए या कुछ राय दें तो मेरे लिए काम आसान हो जाए। अपना आशीर्वाद बनाए रखें और इसी तरह मेरा उत्साह वर्धन करते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड, तब तक के लिए